न्यूज 18 नेटवर्क पर आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए हैं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने कल दिल्ली में ऑल पार्टी बैठक में वो शामिल हुई हैं। मैडम, कल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी कम होनी चाहिए। क्या इस मीटिंग से ये इसकी शुरुआत होगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोगों का जो है, हम इस मुल्क के आइन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, हम आ गए हैं। और असली जो दूरी है वो हमसे नहीं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसके लिए अभी तो स्टार्ट विद कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की ज़रूरत है, जिनका मैंने वहाँ जिक्र किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जो लोगों को सख्ती है, जो तकलीफ़ है वहाँ पर, जो मिजरीज़ हैं, सफरिंग्स है लोगों की, अगर उसमें थोड़ी कमी होगी तो कहीं ना कहीं ये दूरी कम हो सकती है। कल की बैठक की बात करें तो पीडीपी की तरफ से और गुपकर अलायंस की तरफ से क्या मांग रखी आपने कल की बैठक में पीएम मोदी के सामने? नहीं, देखिए, जहाँ तक पीएचईडी का सवाल है वो मैं नहीं कह सकती, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं फारूक साहब, वो उसका कैसा। मैं अपनी पार्टी की तरफ कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से हमने ये कहा, जो 5 अगस्त को फैसला किया आपने 370 और 35 से हटाने का, वो सही नहीं था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो बिल्कुल इलीगल था और वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ जज्बाती तौर ठेस पहुंची, न सिर्फ एज तकलीफ़ हुई इकोनॉमिकली, बल्कि दे ऑल्सो फेल्ट ह्यूमिलेटेड। इंसल्ट की आपने उनकी, कि जो एक कौम, एक रियासत, जो महाराजा के टाइम में भी जिसका एक स्पेशल स्टेटस था, जहाँ जो कुछ हमारे रूल्स थे, लॉज थे, वो तब भी एग्जिस्ट करते थे, और उसके बाद मज़हब की बुनियादों पे हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए। अगर हमें कोई भी स्टेट बन के रहना होता तो पाकिस्तान के साथ चले जाते, कि वहाँ हम भी एक स्टेट बनते। पर हम चाहते थे कि हम एक खुसूसी स्टेट है, हमारी एक डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस हम रहते हैं, एक छोटा सा हिंदुस्तान है हम। तो हम इस बड़े हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के अपनी आइडेंटिटी, अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखेंगे, और तभी हमने एक ऐसे सेक्युलर और जमहूरी मुल्क के साथ हाथ मिलाया। तो आपने उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि हमने ये बात खुल के कही उनसे कि ये ठीक नहीं है, और इसके लिए पीडीपी जो हमारी जमात है, हम आइनी तरीके से और जमहूरी तरीके से स्ट्रगल करेंगे। आप लोगों ने 70 साल स्ट्रगल किया, हम 70 साल नहीं, हो सकता है उससे कम टाइम में, हो सकता है 70 महीने में हमारा मसला हल हो जाए, मगर हम इसके लिए स्ट्रगल ज़रूर करेंगे कि हमारे लोगों की अना का, हमारे लोगों की जो आइडेंटिटी है उसका सवाल है। अभी हमारे लोगों की ज़मीन है, हमारे लोगों के जॉब्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं, बाकी हैं, तो हम उसको लुटने नहीं देंगे। कल की मीटिंग को लेकर जितने भी नेताओं से हमने बात की है, सबने कहा एक पॉजिटिव माहौल में एक सही मीटिंग हुई है, कि इसका इंतजार बहुत समय से भी हो रहा था। इस मीटिंग के बाद जब वापस कश्मीर जाती हैं 1-2 दिन के अंदर, क्या मैसेज लेके जाएंगी अपने लोगों के बीच में? क्या मैसेज कन्वे करेंगी कि जो पीएम मोदी ने कन्वे किया? नहीं, मैसेज तो मुझे कोई नहीं कन्वे करना। मैसेज तब कन्वे होगा जब वाकई जो मैंने उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बताए, एतमाद साजी के, जैसे हमने कहा रोज़ कोई ना कोई कानून आता है जम्मू कश्मीर में, कभी डोमिसाइल को लेके, कभी नौकरियों को लेके, कभी वेरिफिकेशन को लेके, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी रेत और बाजरी भी बाहर से लोग आके निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा ये बंद हो जाना चाहिए, रोज़ जो कानून आप सादिर कर देते हैं ये बंद होना चाहिए। दूसरे जो हमारे प्रिजनर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं चाहे दूसरे हैं, उनको रिलीज़ करना चाहिए। जिनको आप रिलीज़ नहीं कर सकते, जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं, कम से कम उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने सुना काफ़ी जो लीडर हैं वो बीमार हैं। इसी तरह हमने कहा कि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो टूरिज़म के साथ हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ हैं। 2019 से ही बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये एतमाद साजी के जो कुछ कदम हैं, अगर ये उठाया जाए, ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है, वहाँ मारपीट का माहौल है, कभी मुंह खोला नहीं हो तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लोगों को दम घुट रहा है, लोगों को बात नहीं कर पाते हैं लोग। तो अगर इसमें थोड़ी सी नरमी आ जाए, तफावत आ जाए, तो लोगों को लगेगा नहीं ये जो हमारे लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं, ये दिल्ली गए, कुछ ना कुछ हुआ। तो मैं समझती हूँ कि दिल से दिल जोड़ने से पहले यहाँ की सरकार को ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं
इन पे काम करना होगा। आपने कहा कि आपने बैठक में 370 और 35 का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को लेकर क्या प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या सेंटर की तरफ से कोई एश्योरेंस आपको दिया गया है? नहीं, देखिए, हम जानते हैं इनके एजेंडे में 70 साल रहा ये, और हम ये भी जानते हैं कि इनके लिए इस वक्त इस पे बात करना महाल है। मगर हमने उनसे एक बात ज़रूर कही, हमने कहा कि आपकी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक आइडियोलॉजी है। आपने 70 साल लगाए इसको गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से हटाने के लिए, हम भी इसको वापस लाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। सो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। कि हम बात करते हैं, आप कहते हैं जेल में डाल देंगे। 370 के बारे में जो बात करेगा वो एंटी नेशनल है। कोई साहब तो कह रहे थे कि भाई जुडिशरी को जो है ना, इसमें 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, जो 370 की बात करे उसको जेल में डाल देना चाहिए। नहीं चलता है। इसी बीच अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त जो कदम उठाए गए, आपको नहीं लगता ये पुरानी बात हो चुकी है? हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, हमें प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए, जॉब्स की बात करनी चाहिए। सिर्फ 370 और 35A पे ही क्यों पीएचडी अटका हुआ है? देखिए, 370 खाली हमारी ज़मीन, हमारी जॉब्स की रक्षा ही नहीं करता था जो आप बाकी स्टेट्स मांगते हैं, बल्कि ये हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा तशख़्ख़ुस है, उसका सेफगार्ड करता था। अभी देखें, आप कहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सब स्टेट्स में जो इंडेक्स है, जो इंडाइसेस हैं, बहुत आगे हैं। गुजरात से इवन पॉवर्टी के लिहाज से जम्मू कश्मीर बहुत आगे है, बहुत ऊपर है वो। तो ये कहना है कि जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ, ये तो लोगों को धोखा देने की वाली बात है। जम्मू कश्मीर में चूंकि 370 था, 35A था, हमारी ज़मीन हमारे पास है, हमारी नौकरियां हमारे पास होती थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स सड़क पे नहीं सोता है, रेलवे स्टेशन पे नहीं सोता है, बस अड्डे पे नहीं सोता है, सबके पास सर पे छत है। हमारे यहाँ कभी कोई किसान खुदकुशी नहीं करता है, जिस तरह आपके मुल्क, पूरे मुल्क में होता है, हमारे यहाँ मुल्क में होता है, किसान खुदकुशी करते हैं। तो ये तो 370 की बात थी ना, उसने तो ये प्रॉस्पेरिटी और 35A नहीं दी थी कि जिस वजह से जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों से कई चीज़ों में बहुत आगे है। तो ये कहना कि तरक्की होगी, फिर दूध की लहरें, नदियाँ बहेंगी, तो फिर तो बिहार में होनी चाहिए थी। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर आते हैं मजदूरी के लिए, फिर तो हरियाणा में होनी चाहिए, तो फिर तो दूसरे स्टेट्स में गंगा बहनी चाहिए, पर वहाँ तो कोई गंगा नहीं बह रही, बल्कि हरियाणा की सरकार अब अपनी जॉब 70% रिजर्व कर रही है। कभी हिमाचल वाले रिजर्व करते हैं, कभी दूसरे कर रहे हैं। तो ये तो वही दूसरे शक्ल में दूसरे स्टेट्स वही कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के पास उस हक के मामले में एज अ मैटर ऑफ राइट था हमारे पास। तो दूसरे स्टेट्स तो हमारी कॉपी करते हैं कि हम अपनी जॉब्स किसी को नहीं देंगे, 70%, 80% लोकल्स के रखेंगे। ये तो ऑलरेडी हमारे पास था। आपने बैठक से पहले कश्मीर में स्टेटमेंट दिया, आपने बैठक के बाद कल फिर एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्या कल की बैठक के दौरान भी आपने फिर ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा कि बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल रखा। मैंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाइना से बार-बार राउंड टॉक्स का कर रहे हैं। हालांकि वहाँ खाली हमारी ज़मीन का मामला है, वहाँ लोगों का मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंसानों का मामला है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान के साथ दर पर्दा और जैसे भी बात की, सीज़ फायर हो गया, जिससे जो हमारे बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं उनको सुकून हो गया, आराम हो गया। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जिसका असर, यानी बाहर से अब मिलिटेंट नहीं आ रहे हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। वायलेंस थोड़ा सा कम हो गया। तो अब इस प्रोसेस को आगे ले जाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहती हूँ कि आज कल आप पाकिस्तान से बात करें और मसले कश्मीर हल करें, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जैसे हमारे ट्रेड चलता था पाकिस्तान के साथ, चाहे वो मुजफ्फराबाद उड़ी था, चाहे वो रावलाकोट था, तो वो बंद हो गया है काफ़ी देर से, उसको चालू कर लीजिए। मैं कहती हूँ कि नए रास्ते खोलने की बात करो। ये जो दूरियाँ हैं, ये जो दरवाजे बंद हैं, ये जो जम्मू कश्मीर को एक पिंजरे में बंद के रखा है, क्योंकि देखिए जो ख्याल है, आप एक इंसान को कैद में रख सकते हैं, ख्याल को आप कैद नहीं कर सकते हैं। ख्याल को आप बेहतर ख्याल से बदल सकते हैं। तो वो बेहतर ख्याल लाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में दखल रहा है। पिछले दिनों जो किलिंग्स भी JNK में हुई है, माना जा रहा है उसके पीछे भी पाकिस्तानी तंजीमों का हाथ है। तो ऐसे मुल्क से बात क्यों करनी जो जानबूझ के वहाँ पर टेररिज्म फैला रहा है? और साथ ही साथ अगर आतंकवाद की बात करें तो हम समझते हैं सभी कि पाकिस्तान खुद एक ट्रबल मेकर है। तो ऐसे में उससे क्या उम्मीद की जाए बातचीत करने के लिए? हमने ये भी देखा है कि NSSD डोभाल अभी जब
दुशानबे गए थे, वहां पे उन्होंने कहा कि एलईटी और जैश के खिलाफ एक एक्शन प्लान लाना चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। जब उस लेवल पे बातचीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, हम उसी मुल्क से बात करें इस वक्त जो कि वहां पे ट्रबल मेकर है। ये सब वाजपेयी जी से ऊपर हैं क्या? वाजपेयी जी से ऊंचे हैं क्या? जिस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके लाहौर यात्रा की, करगिल के बाद मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, बातचीत की, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक के बाद फिर लाहौर गए, बातचीत की, तो क्या वाजपेयी जी समझदार इंसान नहीं थे? उन्होंने क्यों किया ऐसा? जब वो लाहौर गए तो उन्होंने मुशर्रफ से एक एश्योरेंस ली कि पाकिस्तान की सरजमीन जम्मू कश्मीर में वायलेंस फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और वायलेंस कम हो गया। उसके लिए भी बात करें कि भाई आप वायलेंस क्यों कराते हो, तो बात से ही तो बात बनेगी ना। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हर मुद्दे पे, जैसे वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके उनको बोला कि आपकी जो पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो हमारे मुल्क और जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो उसमें तो वायलेंस में तो बहुत फ़र्क आया, इन्फिल्ट्रेशन में फ़र्क आया, जैसे आज फ़र्क आया इन्फिल्ट्रेशन में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये हमारे जो सिक्योरिटी में बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जब से सीज़ फायर हुआ तब से कम हो गई है, तो ये अच्छी बात है। आप क्या चाहती हैं कि जब कल मीटिंग हुई है, एश्योरेंस भी दिया गया है टॉप लेवल से आपको, क्या आप चाहती हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, उसके बाद इलेक्शंस हो, या उसके बाद हम वहाँ चुनाव लड़ें? मैं चाहती हूँ पहले एतमाद साजी के ये स्टेप उठाया जाए, जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ये जो रोज़ फरमान आते हैं ज़मीन के हिसाब से, नौकरियों के हिसाब से, नौकरियाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। हमारी ज़मीन को इस तरह जो लोगों को खदशा है कि हमारी ज़मीन खरीद की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो खदशा दूर करने की ज़रूरत है। हमारे वहाँ पैकेज की इस वक्त ज़रूरत है, ये पकड़ दकड़ बंद करने की ज़रूरत है। जेलों में लोगों को डालते हैं बेगुनाह, कोई बात करता है ट्विटर पे, कोई अखबार वाला कोई खबर लिखता है, जर्नलिस्ट, उसको जेल में डालते हैं। तो पहले तो ये करने की ज़रूरत है। स्टेट हुड और इलेक्शन तो बाद की बात है। लेकिन अगर आपसे मैं इसी सवाल को दूसरे लफ्जों में पूछूं कि आप एक यूटी में चुनाव लड़ना पसंद करेंगी या एक जम्मू कश्मीर स्टेट में इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगी? मैं जब 370 वापस आ जाए तो मैं उसमें इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगी, 35 और 370। आपने पहले भी ये बात कही है कि आप तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक ये इसी बहाली नहीं होती है, तो क्या आज भी स्टैंड पे आप कायम है? देखिए, ये लोग सोचते हैं ये मेरे लिए स्लोगन है, शायद ये पार्टीज के लिए स्लोगन है, स्लोगन दे दिया, नारा दे दिया तो चल। इस बात को साबित करने के लिए कि मेरे लिए ये स्लोगन नहीं है 370 या मसले कश्मीर के हल के हवाले से मैं बात करती हूँ, मैंने ये फैसला किया है कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं मिल जाता है, महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बाकी जहाँ तक पार्टी का सवाल है वो पार्टी फैसला करेगी, मगर मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी तब तक, इस बात को एक मैसेज देने के लिए कि मैं इसमें संजीदा हूँ। 370 की बहाली या 35 की बहाली, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की बहाली मेरे लिए कोई स्लोगन नहीं है, नारा नहीं है, बल्कि मैं आई मीन इट, ये मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। अगर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो चेहरा कौन होगा? चेहरा सिर्फ महबूबा मुफ्ती है? हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास हमारी पार्टी को ज़रूर तोड़ा, पर जो हमारा एजेंडा है वही हमारा चेहरा है। इसी बीच ये भी कहा गया कि डिलिमिटेशन प्रोसेस को तेज़ किया जाना चाहिए और इसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी से उनका सहयोग भी मांगा गया, कोऑपरेशन मांगा गया। क्या डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ जुड़ेंगी, आपकी पार्टी जुड़ेगी? नहीं, देखिए, डिलिमिटेशन हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि उसके मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों में, ख़ासकर कश्मीर के लोगों में बहुत खदशात है। उनको लगता है कि ये फर्दर जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे सीटें ना बढ़ाई जाएं जिससे कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो जाएं। तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है डिलिमिटेशन की, वो आज होता है, कल होता है, नहीं होता है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। बट यू विल टेक पार्ट? मैंने कहा हमारी पार्टी किस में, डिलिमिटेशन में? नहीं, हमारा तो कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, राज्यसभा मेंबर नहीं है, सो वी आर नॉट पार्टी टू दैट। लेकिन आने वाले वक्त में जब प्रोसेस आगे तेजी से बढ़ेगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाता है, सिवाय एमपीज के अलावा भी पार्टीज को इनवाइट किया जाता है। उनके पार्टीज को इनवाइट नहीं होता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो लोग चले जाएंगे जिनको जाना होगा। जो पार्टीज के लोग होंगे ग्रास रूट लेवल पे, वो अपने इलाके की बात करेंगे जिनको करनी होगी। गुपकर अलायंस की बात करें तो ये पिछले साल अक्टूबर में तैयार हुआ था गुपकर में। नहीं, ये तो अगस्त में बना था, 4 अगस्त को गुपकर अलायंस बना था, 4 अगस्त 2019 को बना था, जी, एक दिन पहले। जी, तो ऐसे में ये गुपकर अलायंस का डायरेक्शन आगे क्या है? क्योंकि देखिए, आपने डीडीसी इलेक्शंस साथ नहीं लड़े, पार्टी से अलग अलग लड़ा, तो क्या गुपकर अलायंस? डीडीसी इलेक्शन बिल्कुल साथ लड़े, पीएचडी ने अलायंस में लड़े, ये किसने कहा साथ साथ नहीं लड़े? बिल्कुल अलायंस में लड़े हमने। तो आने वाले जो चुनाव होंगे, जैसे भी इलेक्शन होंगे, क्या वो पीएचडी एज ए अलायंस लड़ेगा? ये इसका फैसला भी नहीं हो सकता है, इसका फैसला पार्टीज अपनी अपनी जगह बैठेंगी, मशवरा करेंगी, उसके बाद पीएचडी बैठेगी,
वो मशवरा करेगी, उसके बाद इसका फैसला हो सकता है। बात करें, बार बार ये कहा जाता है कि सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं होती है। अब पहली मीटिंग जो हुई है पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो चुकी है, आप ये चाहती हैं कि अब उनको भी इनवाइट किया जाए इस मीटिंग के बाद? नहीं, पहले तो रिलीज किया जाए। बात की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी तो रिलीज किया जाए या उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मैंने सुना उसमें काफ़ियों की तबीयत काफ़ी ख़राब है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कल को उनमें से किसी और की भी मौत हो जाती है तो फिर वहाँ उसका भी असर ठीक नहीं रहता। इसी बीच बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के एमपी का एक वीडियो सामने आया जहां वो कह रहे हैं कि गुपकर अलायंस जो है लद्दाख के लोगों की बात ना करे, लद्दाख की जमीन की बात ना करे, हमने उनको हक नहीं दिया है। तो क्या गुपकर अलायंस इस पर विचार करेगा कि हम लद्दाख की बात नहीं, लद्दाख बिल्कुल हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कल वहाँ भी बात की लेह की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि लेह वाले भी खुश नहीं है, लेह वाले भी चाहते हैं हमें सेफ गार्ड दे दीजिए हमारे ज़मीन की, हमारी जॉब्स की। करगिल वाले चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को फैसला हुआ है वो रिवर्स होना चाहिए। तो अब खुश कौन है इस फैसले में? जम्मू ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, जो जम्मू के लोग बता रहे थे, वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी ने, क्योंकि उनका बिजनेस जो है कश्मीर पे डिपेंड करता है, वैली पे डिपेंड करता है। तो अब इससे फ़ायदा किसका हुआ? तो हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी भी एक है। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों में जो किलिंग्स कश्मीर में हुई है, माना जा रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ रहा है, वहाँ की तंजीमों का हाथ रहा है, क्या आप पाकिस्तान बेस्ड या पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को कंडेम करेंगे? मैं हर किस्म के टेररिज्म को कंडेम करती हूँ, जिस किस्म का भी, जहाँ भी टेररिज्म हो उसको कंडेम किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा बंदूक से कुछ हासिल नहीं होता है, चाहे वो हमारी बंदूक हो चाहे वो मिलिटेंट की बंदूक हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब कहते थे ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। अल्टीमेटली हर मसले का हल बातचीत होता है। पीडीपी का आगे का रुख क्या रहेगा इस मुलाकात के बाद जब वापस जाती हैं, आगे का रुख क्या रहेगा पार्टी का वहां पर बेस दोबारा से खड़ा करने के लिए? नहीं, वो तो ठीक है, हम बैठेंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे। जो हमारी पार्टी को तो बहुत तोड़ फोड़ हो गई हमारी पार्टी का, मगर हमारा वर्कर अपनी जगह खड़ा है, तो इसलिए मुझे वो खुशी है कि हमारी पार्टी ऊपर से तो ज़रूर टूटी पर नीचे उसकी बुनियाद बराबर बाकी है। तो हम करेंगे, आगे भी चलेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे। तो ये थी महबूब मुफ्ती, कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ नेटवर्क, नई दिल्ली।